हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर ये एल्गोरिदम है कुछ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने की, तो उसको थोड़ा इजी वे में समझा दीजिए। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की। दूसरा, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाए उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ना सोचें कि सर ने जिनके लिए बनाई है वही हैं, जो जो वाइट एप्रन पहनते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, बस समझो उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बेटा। प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स, जहाँ हेडिंग पड़ी है वहाँ से शुरू करेंगे हम और नीचे की तरफ आएंगे। तो प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स बेटा आप किसे, मतलब सस्पिशियस टीबी पेशेंट्स कहेंगे किसे, पहले तो ये जान लो। जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा हो, फीवर हो, या फिर सिग्निफिकेंटली वेट लॉस हो रहा हो, ठीक है, या फिर हिमोप्टेसिस हो, स्पुटम में ब्लड आ रहा हो, या फिर चेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखी हों, तब आप उसको प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स कह सकते हैं। अब प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स में आप 2 एग्जामिनेशन कराओगे, या तो स्मीयर एग्जामिनेशन कराओगे और चेस्ट एक्सरे कराओगे। अब स्मीयर एग्जामिनेशन में बेटा अगर स्मीयर पॉजिटिव है लेकिन चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, रिगार्डलेस है, लेकिन अगर स्मीयर पॉजिटिव है इसका मतलब है माइक्रोबायोलॉजिकली ये टीबी कंफर्म्ड है, एएफपी दिखा है। अगर स्मीयर निगेटिव है लेकिन चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव है, ठीक है, तो फिर सीबी नेट की तरफ जाएंगे हम। और अगर चेस्ट एक्सरे और स्मीयर दोनों निगेटिव हैं लेकिन क्लिनिकली सस्पिशियस है, बहुत हाईली सस्पिशियस है, तब भी हम सीबी नेट कराएंगे। सीबी नेट क्या है बेटा? सीबी नेट एक तरह का टेस्ट है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसको हम कहते हैं। अब हम सीबी नेट मान लीजिए करा लेते हैं, लेकिन बेटा एक चीज़ और, प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट्स में एक कैटेगरी और भी आती है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे PLHE लिखा होगा, पीपल लिविंग HIV एंड एड्स, जो पहले से HIV और एड्स के पेशेंट्स हों उनको भी टीबी सस्पिशियस हो सकती है, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिनको हो बच्चों को, या फिर प्रिजम्पटिव DRT जो ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, उनका सीबी डायरेक्ट हम लोग सीबी नेट कराते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सीबी नेट हमने कराया और सीबी नेट हमारा पॉजिटिव आ गया, या फिर सीबी नेट हमने कराया और सीबी नेट निगेटिव आया, डिटेक्टेड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अभी भी क्लिनिकल सस्पिशियस हाई है, बहुत हाई सस्पिशियस है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम क्लिनिकली डायग्नोज्ड टीबी कहेंगे उसको, याद रखिएगा। MTB निगेटिव है मतलब नॉट डिटेक्टेड है, लेकिन क्लिनिकल सस्पिशियस बहुत हाई है, तो हम उसे क्लिनिकली डायग्नोज टीबी कहेंगे। अगर क्लिनिकली भी वो सस्पिशियस नहीं है तो फिर हम अल्टरनेट डायग्नोज पे जाएंगे, फिर टीबी को हटा देंगे। अब MTB डिटेक्ट हो गया बेटा, तो MTB डिटेक्ट हुआ तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? या तो रिफम्पिसिन सेंसिटिव होगी, अगर सेंसिटिव है तो माइक्रोबायोलॉजी कंफर्म्ड हो गया ये भी टेस्ट कि उसको टीबी है, और अगर रिफम्पिसिन इंडिटरमिनेट है या फिर रिफम्पिसिन रेसिस्टेंट है। अगर रिफम्पिसिन रेसिस्टेंट है तो फिर क्या होगा? रिफम्पिसिन को हटा के हम दूसरी रिजिम अपनाएंगे, टैबलेट्स की दूसरी मेडिसिन देंगे, लेकिन टीबी कंफर्म होगा। अगर रिफम्पिसिन इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट मतलब ना तो वो सेंसिटिव रहेगा ना रेसिस्टेंट रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? सीबी नेट को रिपीट करेंगे, सेकंड सैंपल लेके पेशेंट का। इन केस अगर सीबी नेट हमने सेकंड सैंपल लिया है और तब भी हमारा सीबी नेट निगेटिव है, मतलब तभी भी निगेटिव नहीं, इनडिटरमिनेट है, तब भी शक के दायरे में, तब हम पेशेंट्स का फिर से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, फ्रेश सैंपल, और फिर हम उसका LPA कराएंगे, मतलब लाइन प्रोब ऐसे कराएंगे, लिक्विड कल्चर जिसे कहते हैं। फिर वो कई हफ्ते के लिए उसको इंक्यूबेशन पीरियड पर रखा जाता है और वो फिर रिपोर्ट प्रॉपर मिलती है, वो प्रोसीजर अलग है। तो मैं इंशाल्लाह उसको कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप लोग कमेंट्स करते रहा करिए ताकि चीज़ें पता चले, आप लोग कुछ मतलब बता दिया करें आप लोग कि क्या जानना है आप लोग को।
थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।